हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बेहतर हो, पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई होनी भी चाहिए। ठंडी का मौसम भी है और जम करके पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने में मजा आता है ठंडी में यार। तो हेलो एरिन्स का लेक्चर थर्ड एक नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ आपके सामने आए। तो आइए हेलो एरिन्स का लेक्चर थर्ड जो हमारी टॉपिक्स है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन अंदाज में आएंगे। जैसा कि आपने हेडिंग देखा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आज बात होगी और उसको हम समझेंगे कि सर हेलो एरिन्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है किस पोजीशन पर होती है और क्यों होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बात करते हैं हेलो एरिन्स की। बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली एक्स एटम अटैच होता है। एक्स मतलब एक्स इज द हेलोजन एटम, आप इतना जानते होंगे। हेलोजन एटम्स इसकी जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कई बार आपको बताया है, यहाँ पर जो एक्स है इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन में से अगर बातचीत करें तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये छोटी छोटी बात है, आप जानते होंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में तो बचे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं हाइड्रोजन एटम पर, वो होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पर नॉन बॉन्डेड हैं और वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप यहां पर शो कर देते हो। चलो ठीक है। जैसा कि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको दिख रहा है, सर क्या दिख रहा है इसके अंदर, आपको क्या दिख रहा है? कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। कॉन्जुगेशन कई बार हम बता चुके हैं आप लोग को। कॉन्जुगेशन की अगर बातचीत हम करें तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो, जैसे मान लो हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH हो, फिर यहाँ पर कोई एटम हो, ग्रुप हो, आयंस हो, उसके पास क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है पाई बॉन्ड, हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इन सभी केसेस में वो कहलाता है कॉन्जुगेशन। और अगर कॉन्जुगेशन है तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन देखो आप, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन है तो नो डाउट वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो वहां पर डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस। तो आइए समझते हैं सर। यहां पर देखो, आप जरा देखो, रेजोनेंस इफेक्ट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो ये -I इफेक्ट भी लगाएगा। तो आप क्या देख रहे हो सर? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब +R की वजह से बेंजीन के अंदर भी जा रहा है और ये -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो होता है दोनों काम कर रहा है, एक्टिवेट भी कर रहा है और डीएक्टिवेट भी कर रहा है। तो डीएक्टिवेट जो करता है समवॉट बहुत थोड़ा बहुत करता है, लेकिन एक्टिवेशन यहाँ पर ज्यादा हो रही है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होते हैं बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो बन के निकलेगा, अगला इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, इसको स्ट्रक्चर 1 बोल दो, इसको स्ट्रक्चर 2 बोल दो। आप गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तो हाइड्रोजन एटम और कार्बन, बेंजीन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सेम टाइम पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर अगले कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। बाकी एज सच दोनों पाई बॉन्ड आपने लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है? चूंकि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रक्चर 2 फिर इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन बार बार कहते हैं, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और इसमें से किस तरह की अगर केस बनती है तो वहां पर कॉन्जुगेशन होती है। जैसे आप देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा और इलेक्ट्रॉन्स पेयर,
फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिलोकलाइज्ड होगा, सेम टाइम पर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर अगले कार्बन पे जाएगा। तो इसका अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, आप जरा गौर से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका था, एक्स पे चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सेम टाइम पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस कार्बन पे डबल यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे और बाकी ये अपने पोजीशन पे एज सच। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो स्ट्रक्चर थर्ड के अंदर फिर आप जरा देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फिर कॉन्जुगेशन की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर अगले कार्बन पे जाएगा। ये जो आप बना रहे हो सर, इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हो, जो कि एक्स पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज सच अपने पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर अगले कार्बन पे चला जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया 4। फिर इसके अंदर बेटा आप जरा गौर से देखो, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के हाइड्रोजन एटम पर। तो फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, ये देखो सर, एक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो, इसको मैंने स्ट्रक्चर 5 नाम दे दिया। तो अब गौर से देखो इन स्ट्रक्चर्स को, तो आप हैलोएरिन्स के केस में क्या पाओगे कि हैलोएरिन्स में बेंजीन न्यूक्लियस के कार्बन से जो एटम एक्स एटम डायरेक्टली उससे लिंक्ड है, उसके पास नॉन बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आपने कहा कि सर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन किसका है? लोन पेयर का है। फिर क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। देन क्या है? पाई बॉन्ड। मतलब इस तरह से लोन पेयर, सिग्मा और ऐसी कोई बात है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट पैदा होगी, रेजोनेंस इफेक्ट पैदा होगी तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जब डीलोकलाइजेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने ड्रॉ किया और आप गौर से देखो, इन स्ट्रक्चर्स को हमने केमिस्ट्री में या आप लोग नाम देते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप नाम देते हैं। तो इन आप जरा देखो, इन सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए इनका एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? सिग्मा स्केलेटन बना लो, ठीक है। यहाँ पर एक्स एटम था, आप देख रहे थे कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड था तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, फिर यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इस तरह से पूरी कांड इसके अंदर चल रही थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन चल रहा था। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, इन सारे स्ट्रक्चर को मर्ज करके इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं आप? रेजोनेंस हाइब्रिड। और जरा गौर से देखो, आप हैलोजन एटम के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को आर्थो कह सकते हो, इनको आप मेटा कह सकते हो और इसको आप पैरा बोल सकते हो। तो इन सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए जरा आप देखो, स्ट्रक्चर 2 पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड है ये आर्थो पोजीशन पर है। स्ट्रक्चर 3 में आप देखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड है वो पैरा पोजीशंस पे है। स्ट्रक्चर 4 में आप जरा देखो, फिर ये अगेन ये आर्थो पोजीशंस पे आ गया। तो स्ट्रक्चर सेकेंड, ठीक, तो स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 में आप जरा देखो, आर्थो पोजीशंस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड है, पैरा पोजीशन पे देखो, फिर यहाँ पे अगेन आर्थो पोजीशंस पे है। लेकिन इन सारे स्ट्रक्चर में कहीं पर मेटा पोजीशन पे आप जरा देखो इलेक्ट्रॉन कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आर्थो पोजीशंस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है आर्थो और पैरा पोजीशंस पे मेटा के कंपेयर काफी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस आर्थो पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज है, आर्थो पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज है और सेम टू सेम पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है। तो चूंकि एक्टिवेशन की वजह से इस हाइड्रोजन एटम ने बेंजीन न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया का मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को अंदर बेंजीन के अंदर ढकेलना स्टार्ट कर दिया है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो आप देख रहे हो क्या सर, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है इन कंपेयर टू मेटा पोजीशन। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बातचीत चल रही है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा
जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट है, जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट स्पीसीज है वो किस पोजीशन को प्रीफर्ड करेगा? आप जरा बताओ सर किस पोजीशन पे हो जाना चाहेगा? तो नो डाउट एक्चुअली चूंकि इस आर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज क्रिएटेड है, तो ये आर्थो पोजीशन पर अप्रोच करेगा। और जब ये आर्थो पोजीशन पर अप्रोच करेगा तो फिर आप क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पोजीशंस पर होगी। क्लियर? आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर हैलोएरिन्स की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पोजीशंस पर क्यों होता है? क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज होने के पीछे रीजंस है यहाँ पर आपने देखा कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट पैदा होगी, बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया, और आर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी मेटा के कंपेयर काफी ज्यादा हो चुकी है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर अप्रोच करेगा। दैट्स वाई दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और दूसरा पैरा बनेगा, यानी आर्थो और पैरा का मिक्सचर यहाँ पे ऑब्टेंड होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हैलोएरिन अकर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आई होप आपको क्लियर हो रही है टॉपिक्स। कोई डाउट कमेंट करके आप बेटा बताएंगे। तो हैलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर होती है, बात क्लियर हो चुकी थी। आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा अप्रोच करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी आर्थो एंड पैरा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पहला एग्जांपल है हैलोएरिन्स का, हमने बोला सर क्लोरीनेशन, एग्जाम में आया है, रिपीटेड है, आएगा भी। तो क्लोरीनेशन में आप लेते क्या है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl+, और ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा आर्थो पोजीशंस एंड पैरा पोजीशन। दो प्रोडक्ट आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सेकंड जो है नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन कराने के लिए आप लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन, ये अप्रोच करेगा, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अप्रोच करेगा, दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, एक आर्थो एंड दूसरा पैरा। तीसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में लेते क्या है, जो रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, और समझने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आप समझो SO3H चिपकाना है, आर्थो और पैरा पोजीशन बनाना है, ला करके दो प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है ना, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में RCl होता है, एसाइलेशन में RCOCl होता है। तो अल्काइलेशन में आपने क्या लिया CH3Cl, साथ में कैटालिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा CH3+ विल अप्रोच आर्थो एंड पैरा, दो प्रोडक्ट आर्थो एंड। नेक्स्ट आपने देखा सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन एसाइल ग्रुप आएगा यहाँ, तो एसाइलेशन में जो रिएजेंट है क्या है CH3COCl, इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे जनरेट होता है CH3CO+ बनता है, एनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो एक बनाएगा आर्थो और दूसरा बनाएगा पैरा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा बेहतरीन अंदाज में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप जरूर बताएं मुझे। Thank you so much.